मोह माया से दूर रहना एक गहरा और महत्वपूर्ण विषय है। मोह और माया वे बाधाएं हैं जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से अलग कर देती हैं। मोह हमें वास्तविकता को नहीं दिखाता है, बल्कि हमें भ्रम में डाल देता है। इसलिए मोह से दूर रहना और माया को पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यह बताया है कि मोह और माया से दूर रहकर हम अपने आत्मा की ओर अधिक प्रेषित हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया है, जो मोह और माया के परे होकर उसकी आदि अवस्था में पहुंचाता है। मोह और माया से दूर रहने के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। हमें समझना होगा कि संग्रह में रत रहने से हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि वह व्याकुलता का कारण बनेगा। हमें विषयों की मोहनी अपेक्षाओं को छोड़कर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और प्रार्थना भी हमें मोह और माया से दूर रख सकते हैं। ये प्रक्रियाएं हमें आत्मिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करती हैं, जिससे हम माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। संपूर्ण रूप से मोह और माया से दूर रहना हमारे आत्मा के उद्धार के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें निरंतर चेतन और ध्यान बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें और मोह और माया से मुक्त हो सकें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने माया से दूर रहने के कई मार्गों का संकेत दिया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें भगवत गीता के अनुसार अपनाकर हम माया से दूर रह सकते हैं। 1. कर्मयोग का पालन करें। भगवत गीता में कर्मयोग का बड़ा महत्व है। हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हमें कर्म फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग के माध्यम से हम माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। 2. ज्ञान और ध्यान में समर्पण। भगवत गीता में ज्ञान और ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करके माया के प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। 3. भगवान के प्रति श्रद्धा और निष्काम भक्ति। भगवत गीता में भक्ति का महत्व उच्चतम है। भगवान के प्रति श्रद्धा और निष्काम भक्ति के माध्यम से हम माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 4. धार्मिक जीवन शैली का पालन। भगवत गीता में धार्मिक जीवन शैली का महत्व बताया गया है। हमें धार्मिकता के माध्यम से अपने जीवन को उदार और संतुलित बनाने की आवश्यकता है, जिससे हम माया के बंधनों से मुक्त हो सकें। इन सभी उपायों को अपनाकर हम माया से दूर रहकर अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर उत्तेजित कर सकते हैं और आत्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवत गीता के उपदेशों को अपनाने से हम अपने आत्मा के साथ एक समर्पित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। माया से दूर रहना हमें अपने आत्मा की असली सत्ता को पहचानने में मदद करता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में माया के प्रभाव से लड़ने की शिक्षा दी है। उन्होंने हमें सिखाया कि माया हमें भौतिक और आत्मिक सुख के बीच भ्रमित करती है, लेकिन भगवान की भक्ति और सेवा के माध्यम से हम माया के प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें कर्म फल के लिए आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें माया के प्रभाव में फंसा देता है। इसके बजाय हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। भगवान की सेवा करते समय हम अपने आत्मा को प्राप्ति करते हैं और माया के बंधन से मुक्त होते हैं। भगवान के नाम का जाप, उनकी कथाएं सुनना और उनके चरणों में समर्पण हमें माया से दूर ले जाता है और हमें आत्मिक शांति प्रदान करता है। संपूर्ण भगवत गीता भी हमें माया से दूर रहने के मार्ग को समझाती है। अपने आप को धर्म के माध्यम से संध्यान करें, कर्म फल की आकांक्षा को छोड़ें और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में अपना समय निवेश करें। इस राह में चलते हुए हम माया से दूर रहकर आत्मिक उन्नति कर सकते हैं और भगवान के प्रति समर्पित जीवन जी सकते हैं।